स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल राजूराव क्रिएशन में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग D2D से आप लेटरल एंट्री ले रहे हो और मैं BIT सिंदरी और GC पलामू लेना चाहते हो तो आप लोगों को कितने रैंक पर कौन सा आप लोगों को ब्रांच मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, पूरा कैटेगरी वाइज मैंने बताया, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले मैं जो है BIT सिंदरी धनबाद के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना इसमें वैकेंसी है D2D के लिए। तो मैं यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कितना रैंक पे जो हमें कौन सा ब्रांच मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल अगर वैकेंट सीट की बात करें D2D के लिए तो वो 104 सीट है BIT सिंदरी धनबाद में। ठीक है, 104 सीट है। सबसे ज़्यादा अगर बच्चे लोग जो फाइट करते हैं तो वो आता है हमारा CSE ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि इसका जो पैकेज रहता है वो 20 लाख तक पैकेज आता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यहाँ पैकेज, तो इसका पैकेज जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले जो बच्चे लोग का टारगेट रहता है वो रहता है CSE ब्रांच BIT सिंदरी में हम लोग को लेना है। तो अगर आपका जो है CML रैंक में एक साल पिछला का साल का भी डेटा मैं वहाँ कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ और उससे जानकारी लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका CML रैंक जो है 1 से लेकर के 10 के बीच में है तो आपको जो है CSE ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगा 100%। ठीक है, अगर आपका जो है कैटेगरी रैंक अगर आपका OBC है तो OBC में तो भाई आपका अगर कैटेगरी रैंक 5 के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ST SC हैं तो उससे भी हमारा जो है लगभग 10 के अंदर आना चाहिए तो आप लोगों को CSE ब्रांच मिल जाएगा। अगर बच्चों लोगों को CSE ब्रांच नहीं मिलता है तो वो सेकंड ब्रांच पे फाइट करते हैं ECE ब्रांच, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, या फिर IT भी लेते हैं बहुत सारे बच्चे लोग। तो इस ECE ब्रांच के लिए हम लोग को कितना रैंक चाहिए? CML रैंक अगर आप लोगों का जो है 35 के बीच में है, 35 के अंदर है तो आप लोगों को ECE ब्रांच मिल जाएगा, ECE ब्रांच। ठीक है, कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ इसमें तो इसमें भी वही OBC के लिए हमें 10 रैंक तक चाहिए कैटेगरी, और ST SC के लिए हम लोग को चाहिए 15 तक ले सकते हैं। ठीक है, 15 रैंक तक अगर आपका कैटेगरी में है तो यहाँ ये ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद बच्चे लोग हमारा ट्राई करते हैं IT वगैरह ट्राई करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाए। कोर ब्रांच के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो IT में भी वही अगर आपका जो है CML रैंक 20 से लेकर के आप लोगों का जो है 30 के बीच में अगर आप लोगों का रहता है तो आप लोगों को जो है ये ब्रांच मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन ब्रांच मतलब कोर ब्रांच के बारे में। कोर ब्रांच में कौन कौन से ब्रांच आते हैं? सिविल आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल आ जाते हैं और मैकेनिकल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना कितना रैंक हमारा जाएगा। BIT सिंदरी में बात करें तो हमारा ज़्यादा सीट खाली है नहीं। इलेक्ट्रिकल में हमारा 12 सीट खाली है, मैकेनिकल में भी हमारा वही 13 सीट खाली है। ठीक है, तो ज़्यादा 12-13 सीट ही हमारा जो है खाली है। तो उसके बाद बच्चे लोग जो फाइट करता है वो रहता है हमारा कोर ब्रांच पे। तो अगर आपका CML रैंक जो है वो 50 से मतलब 50 रैंक 60 रैंक तक ले रहे हो। ठीक है, 60 रैंक के अंदर है तो ये सारे ब्रांच आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ब्रांच चाहिए तो 60 रैंक तक आप लोगों को हार्डली CML रैंक पे मिल सकते हैं। वही बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की, तो वहाँ पे आप लोगों को लगभग आप लोगों को अगर यहाँ पे 20 से 25 तक आप लोगों को कैटेगरी चाहिए तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं अगर ST SC की तो आप लोगों को लगभग जो है 50 रैंक तक जो है अगर आप लोगों का है कैटेगरी में तो आप लोगों को जो है ये तीनों ब्रांच में से मिल सकता है। ठीक, तो ये सारे जो है मेन ब्रांच हो गया। मैकेनिकल मैंने बता ही दिया। अब बात करें तो माइनिंग देखिए कुछ बच्चे लोग जो डिप्लोमा में माइनिंग लेते हैं वही लोग जो है माइनिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसीलिए और सबसे अलग पढ़ाई होता है इनका। इसका भी रैंक अगर आप लोगों का अच्छा रहना चाहिए तब है आप लोगों को जो है माइनिंग ब्रांच आप लोगों को मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन मेटलर्जी इन सारे ब्रांच की, तो वो आप लोगों का जो है लगभग आप लोग अगर
150 रैंक के अंदर लाते हो, 150 से 200 रैंक के अंदर, तो आप लोगों को केमिकल, मेटलर्जी, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच आप लोगों को मिल सकते हैं। 200 रैंक तक भी पिछला बार गया था। और कैटेगरी की मैं बात कर लूँ, ST SC हैं अगर आप लोग, तो आप लोग कैटेगरी में 5 कैटेगरी रैंक अगर आपका 50 से 60 के बीच में है तो भी आप लोगों को जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर OBC का, तो हमारा जो लगभग हमारा जो इसमें जाएगा वो हमारा जाएगा लगभग 50 रैंक के अगर अंदर आ जाएगा तो आप लोगों को ये सारे ब्रांच आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे लोगों को जो है BIT सिंदरी नहीं मिलता, वो सोचते हैं कि हम लोग जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू ट्राई कर लें, ठीक है। ये भी अच्छा कॉलेज है, आप लोग इसे ले सकते हैं, बट यहाँ भी लैब की उतनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। फिर भी मैं आप लोगों को जो है इसमें बता देता हूँ। पिछला साल जो है काफ़ी ज़्यादा रैंक तक यहाँ पे बच्चों लोगों को अच्छा ब्रांच मिल गया था, D2D से जितने लोग गए थे। अगर आपका इसमें जो है CSE ब्रांच अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, 20 रेंज से लेकर के 30 रैंक के बीच तक आप लोगों को मिल सकता है CSE ब्रांच, ठीक है, CML रैंक जिनका। कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों का, तो ST SC का कैटेगरी में यहाँ पे अगर आपका 50 रैंक के अंदर है तो आप लोगों को यहाँ पे CSE मिल सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ सिविल का, तो सिविल में यहाँ पे अगर आप लोग CML रैंक 150 से आप अगर 250 रैंक तक भी लाते हो तो आप लोगों को जो है सिविल मिला था पिछला बार, ठीक है। तो इस बार भी चांसेस है कि आप लोगों को सिविल मिल जाए, ठीक है। और बात कर लेते कैटेगरी की, तो वही आप लोगों को कैटेगरी में भी जो है ST SC का अगर हमारा 60 रैंक तक रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे सिविल मिल जाएगा। OBC की बात कर लेते तो OBC में वही आप लोगों को यहाँ पे चाहिए लगभग 40 चाहिए, ठीक है, 40 रैंक के अंदर रहेगा तो आप लोगों को मिल जाएगा सिविल। अब बात कर लेते इलेक्ट्रिकल। पिछले साल इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा सीट खाली थे, 55 सीट पिछले साल खाली थे, और इस साल जो है इस साल उतना सीट खाली नहीं, इस साल मैकेनिकल में ज़्यादा सीट खाली। तो अगर आपका रैंक 200 से 300 रैंक के बीच आता है तो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, CML रैंक में बता रहा हूँ, ठीक है। और बात कर ले तो कैटेगरी रैंक की, तो OBC का वही 40 से 60 के बीच में रहेगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, और ST SC का भी वही लगभग वही 60 रैंक के अंदर रहेगा कैटेगरी में तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैकेनिकल का, जो कि हमारा चौथा ब्रांच है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा सीट खाली है, इस बार 26-27 सीट खाली है। तो यहाँ पे अगर आपका CML रैंक 200 से 300 के बीच में है या फिर उससे कम है या 300 के अंदर है तो आप लोगों को जो है मैकेनिकल ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगा। कैटेगरी की मैं बता दूँ तो अगर आप लोगों को OBC 100 रैंक के अंदर है तो आप लोगों को मैकेनिकल ब्रांच मिलने के चांसेस हैं OBC कैटेगरी में। और अगर आप ST SC हैं तो अगर आप 100 रैंक के अंदर अगर आपका कैटेगरी रैंक है तो आप लोगों को जो है ये ब्रांच मैकेनिकल मिल जाएगा। तो बच्चे लोग तो यही दोनों कॉलेज ट्राई करते हैं, ठीक है। और है हजारीबाग में USET है, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज चाहे वैसा है, ठीक है। तो उनके लिए अगर आप बोलोगे ना प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आप इतना रैंक तक लाते हो तो आप लोगों को जो है कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।